अब हम सबको जिनका इंतजार था, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय कमलनाथ जी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की। हमारे साथ आज मंत्रिमंडल में मेरे साथी रहे हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया जी, हमारे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी, हमारी विधायिका चंद्रप्रभा किराड़े जी, ओंकार मनकाम जी, हमारे डिंडोरी के पूर्व मंत्री मोहम्मद लाइक जी, मदन डाबर जी, हरीश बाबर जी, दीपू भूरिया जी, हमारे युवा नेता कहाँ है दीपू? विक्रम राठौड़ जी, शोभना ओंकार जी, नीलेश पद जयसवाल जी, वनराज भाई जी, पर सिंह बारिया जी, कैलाश हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रभारी रवि जोशी जी, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और इतने सारे आज मैं यहाँ नौजवान साथियों को देख रहा हूं, आप सबका स्वागत। आपने यहाँ आके कांग्रेस का सम्मान किया, मुझे बल और शक्ति दी। आज हमारे बीच में हमारी बहन कलावती जी नहीं है। यहां आकर तो खुशी होती है, पर एक प्रकार से दुख होता है कि जिस प्रकार वो जोबट की विकास के लिए आकर मेरे से झगड़ा करती थी जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे आज वो सब बातें याद आती हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, वे राजनीतिक व्यक्ति तो थी पर समाज सेविका थी। समाज के लिए लड़ना, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके बीच में पहुंचा हूं जब उनका आज जन्मदिन भी है। हम कलावती जी को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी कोविड से हमारी बीच में नहीं रही। हमारे चित्तूबाई जो कल अचानक उनका देहांत हो गया, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये उपचुनाव, कलावती बहन हमारे साथ नहीं रही, ये उपचुनाव का हम सामना कर रहे हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, सबका अपना मायने होता है। इस उपचुनाव से कोई गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है, कोई गवर्नमेंट बिगड़ने वाली नहीं है, पर इस चुनाव से आप एक संदेश दे सकते हैं कि हमारे भोले भाले जोबट अलीराजपुर के लोग की जनता गरीब है, बेरोजगार है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है। ये आज आप शिवराज सिंह जी, आप इनको हिसाब दें। 17 साल आप मुख्यमंत्री रहे, मैंने सुना आज भी आ रहे। आज ये बिजली की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है धन। ये आ रहे हैं आपसे बात करने नहीं, पैसा बांटने आ रहे हैं। ये पैसा बांटने आ रहे हैं, सोचते हैं कि ये खरीद लेंगे। ये प्रशासन के दबाव से, प्रशासन के दबाव से, धन बल से, पैसों से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। पर मुझे खास करके नौजवानों पर पूरा विश्वास है। नौजवानों, हमारे बुजुर्ग यहां इतने सारे बैठे हैं, इन्होंने तो अपना जीवन काट लिया। नौजवानों, भविष्य आपका है, भविष्य आपका है। आपको समझना है आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और आज नौजवानों के भविष्य का ये चुनाव है। ये आपको नौजवानों समझिए, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश
हमारे झाबुआ, हमारे अलीराजपुर, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आपको तो शिवराज जी के कानों में जब चुनाव होगा घंटी बजा देनी है, मोदी जी के कानों में घंटी बजा देनी है, तभी इनको होश आएगी। ये तो बेहोश हुए हैं, सोचते हैं कि पैसों की ताकत से हम चुनाव जीत सकते हैं, पैसों की ताकत से हम सरकार बना सकते हैं। हमारी सरकार थी, आपने चुनी थी, आपने कलावती बहन को चुना था और मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनाई थी। 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, कैसा मध्य प्रदेश सौंपा। 20 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। शिवराज सिंह ने कहां घसीटा था हमारे मध्य प्रदेश को। किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 था मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। भ्रष्टाचार की तो ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पैसे दो काम लो, ठीक बात है, पैसे दो काम लो, ये शिवराज सिंह ने व्यवस्था बनाई थी। और हमने एक शुरुआत करी, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। केवल 15 महीने हमारे पास थे, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। सबसे बड़ी चुनौती हमारे किसान भाइयों की, ये इतनी बड़ी चुनौती कि आज किसान कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाएंगे। किसान महंगे में खरीदता है और सस्ते में बेचता है। आज सोयाबीन का क्या हाल है, सोयाबीन का बीज का कितना भाव है, सोयाबीन का मूल्य कितना है। जो मक्का के किसान है, याद रखिएगा, 2100 रुपए, सही बात है, 2100 रुपए। और मैंने बोनस दिया मक्का के किसानों को, मैंने बोनस दिया, 2100 रुपए का मक्का था। आज क्या भाव है। यह हमारी शुरुआत थी कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएं। और किसानों के जेब में पैसा है तो वो किराने की दुकान चलती है, ये बाबरा का बाजार चलता है जब किसानों की जेब में पैसा हो। किसान कृषि परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अगर किसानों की जेब में पैसा हो, क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। यह एक शुरुआत थी कि हम कर्जा माफ करें और हमने 31,000 किसानों का कर्जा अलीराजपुर में माफ किया। यह पहला किश्त था। हमने शुरुआत करी थी, हमने कहा था हर किसान वो डिफॉल्टर हो या चालू खाता वाला हो, हम उसका कर्जा माफ करेंगे। पर हमारी सरकार भी नहीं, शिवराज सिंह इसकी बात नहीं करेंगे कि वो तो पैसे बटोरने आए, वो तो खरीदने आए, वोट खरीदने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए। इससे आपको सावधान रहना है। हमारी बड़ी चुनौती, जो मैं कह रहा था, नौजवान, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है। आज बेरोजगारी में हमारा नंबर 1 था मध्य प्रदेश। अब कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार नहीं बनने वाला। ये रोजगार तो बनेगा जब उद्योग लगेंगे, जब निवेश आएगा। निवेश तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हुए। पर किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। हमारा प्रदेश घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से। जिसको अपना सामान तमिलनाडु और केरल में बेचना है, वह पंजाब में नहीं लगाएगा अपना उद्योग, वो मध्य प्रदेश में लगाएगा। पर किसी को विश्वास नहीं। हमने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की पहचान बने। हमारी पहचान माफिया से ना होए, मिलावट से ना होए, हमारी पहचान से एक विश्वास बने ताकि निवेश आए। हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं का जो खर्चा है, इसमें भ्रष्टाचार ना होए, उसका जो फायदा है केवल पानी का ना होए, पर हमारे नौजवान उसको फायदा होए। ये बिचौलिए और एजेंट जो कमीशन खा लेते हैं, जो इसमें भ्रष्टाचार होता है,
इन सब योजनाओं से नौजवानों को फायदा नहीं होता। नौजवान तो कोई टैक्सी चला ले, कोई गाड़ी चला ले, कोई ट्रक चला ले, कोई दुकान खोल ले, ये सब गायब। ये हमारा प्रयास था। और आज शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप जगह जगह जाके कहते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप हिसाब दीजिए। कमलनाथ से कहते हैं, कमलनाथ हिसाब दे। किसका हिसाब दूं? मैंने तो हिसाब दिया हुआ है, आप गवाह हैं। अगर हमने आपको बिजली दी 100 यूनिट में, 100 रुपए 100 यूनिट, आप गवाह हैं। आज बिजली की क्या समस्या है, डीपी और पंप की क्या समस्या है? शिवराज जी, आज चुनाव आया है, आपको सूझ रहा है? ये आपको समझनी है बात। ये चुनावी घोषणाएं शिवराज सिंह जी तो 22,000 घोषणाएं कर दी इन्होंने। 22,000 घोषणाएं, इनसे कुछ भी करवा लो। जहां नदी नहीं है वहां पुल की भी घोषणा ये करने को तैयार हो जाएंगे। ये शिवराज सिंह जी को आप पहचान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी को पहचान लीजिए। आज ये तस्वीर आप सबके सामने है कि शिवराज सिंह जी का धोखा, ये चुनाव सच्चाई और धोखे की है के बीच में है। परसों के बाद 27 तारीख के बाद यहां कोई मंच नहीं होगा, ये झंडे बैनर पोस्टर नहीं होंगे, पर 27 तारीख के बाद ये नौजवान होंगे, हमारी माताएं और बहनें होंगी। 27 तारीख को याद रखिएगा, 27 तारीख के बाद ये सब भाषण बंद हो जाएंगे। उसके बाद हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? हमारी माताओं ने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और आज भटकता हुआ नौजवान उनके सामने है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि यहां सड़कों की क्या हालत है। कितना लड़ती थी कलावती जी सड़कों के लिए, कितना लड़ती थी हैंडपंप के लिए, कितना लड़ती थी कि हमारा प्राइमरी स्कूल को आप मिडिल स्कूल बना लीजिए, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दीजिए। मैं तो आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कलावती जी का स्वप्न था उसे कमलनाथ पूरा करेंगे। और जो आप 30 तारीख को बटन दबाएंगे, जो आप 30 तारीख को बटन दबाएंगे, आप हमारे उम्मीदवार महेश पटेल का तो दबाएंगे, आप कांग्रेस का दबाएंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण है जो बटन आप दबाएंगे, आप अपने भविष्य का बटन दबाएंगे। आप जोबट का और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे, और हम मिलकर विकास का एक नया इतिहास शुरू करेंगे। जोबट को एक उदाहरण बनाएंगे कि कलावती जी को हमें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जोबट में एक विकास का एक नया इतिहास बने। मुझे पूरा विश्वास है कि 30 तारीख को आप ये तस्वीर अपने सामने रखेंगे, ये तस्वीर अपने साथ रखेंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे। आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, हमेशा आदिवासी समाज ने सच्चाई का साथ दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है ये सच्चाई का साथ अभी देंगे। और जैसे कलावती बुढ़िया जी अपने जोबट का झंडा लेके विधानसभा में पहुंची थी, अब महेश पटेल वो कांग्रेस का झंडा लेके विधानसभा में पहुंचेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।